दोस्तों माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है, इनका चंद्रमा से क्या संबंध है, माघ पूर्णिमा कब मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, क्या क्या किया जाता है, पूरी कहानी इस वीडियो में आपको मिलेगी। फिर आपको कहीं और दूसरी वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं है। इसे आप जरा सा भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें कि माघी पूर्णिमा का महत्व क्या है, माघी पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका चंद्रमा से क्या संबंध है, हम लोगों के जीवन में माघी पूर्णिमा का क्या महत्व है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, माघी पूर्णिमा माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। एक महीने तक लगातार आप देखेंगे कि प्रयागराज में माघ में मेला लगता है, लोग कल्पवास में जाते हैं। इस समय तो विशेष यही महत्व है कि वहाँ महाकुंभ लगा हुआ है। जिस साल महाकुंभ नहीं भी रहता है तब भी हर महीने माघ महीने में लोग एक महीने का कल्पवास करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। बहुत बड़ा माघ का महत्व है। इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विशेष ही महत्व है। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा माघ महीने में विशेष रूप से रहती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, घर में सुख शांति की प्राप्ति के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि भगवान विष्णु संसार के पालन करता है, श्री हरि विष्णु संसार के पालन करता है। दूसरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ जिसे आप कहीं देखे होंगे और सुने होंगे कि भगवान विष्णु को चावल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भगवान विष्णु जी संसार के पालन करता है, सबको भोजन देने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु की है। तो श्री हरि विष्णु जी जब सबको भोजन देते हैं तो उनको जैसे चावल इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि सूर्य को दिया दिखाने से क्या फायदा है। जो संसार का पालन करता है, जो सबको भोजन दे रहा है, उसे क्या हम दिखाएंगे, इसलिए भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाया जाता। इसकी पूरी कहानी बता रहा हूँ कि गंगा जी में स्नान करना, विष्णु भगवान की पूजन करना, यज्ञ करना, हवन करना, अनुष्ठान करना, दान पुण्य करना, अपने माता पिता का तर्पण करना, पितरों का दान करना, गरीबों को दान करना, कंबल का दान करना, अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, यह विशेष रूप से माना गया है। भगवान विष्णु कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। जो भी भक्त उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विशेष रूप से उनको धन की, सुख की, सौभाग्य की, यश कीर्ति की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। विष्णु जी की एक कहानी में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले विष्णु जी का एक आप श्लोक याद करने कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। दूसरा मंत्र याद कर लें कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अमोघम पुंडरीकाक्षम नृसिंहम दैत्यशूदनम ऋषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकम गुणत्रयम गुणातीतम गोविंदम गरुड़ध्वजम जनार्दनम जनातीतम जानकी वल्लभम हरिम प्रणमामि सदा भक्ता नारायणमतः विषमे दुर्गमे घोरे शत्रुभि परिपीडिते निस्तारे सर्वेषु तथा निभिष्ट एष ईप्सितं फलमाप्नुयात् वंदे येन तस्मै नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। भगवान विष्णु जी का मंत्र है। भगवान विष्णु जी संसार के पालन करता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। इस माघ के महीने में जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, गरीबों को दान पुण्य करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, निश्चित रूप से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और वह व्यक्ति सुख सौभाग्य, यश कीर्ति, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भगवान का एक मंत्र है कि तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरी। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाया जाता है, उन्हें फल मिष्ठान इत्यादि से भोग लगाते हैं। विष्णु जी की विशेष कृपा इस महीने में रहती है। इसलिए जो भी भक्त मंदिर में जा करके अथवा अपने घर में ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनवांछित वरदान देते हैं। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान विष्णु के सबसे अनन्य भक्त कौन है? नारद जी हैं। नारद जी हमेशा श्रीमन नारायण 24 घंटे रात दिन जपते रहते हैं। इतना बड़ा भक्त विष्णु जी का कोई नहीं हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो नारद जी हैं। नारद जी बिना लेकर के 24 घंटे श्रीमन नारायण करते हैं। आपसे कोई पूछे कि भगवान विष्णु के चक्र का क्या नाम है, तो भगवान विष्णु के चक्र का नाम सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र है जो अनेक बार
बड़ी से बड़ी मुसीबत में, बड़े संकट में शत्रुओं का संहार किया है। अगर आपसे कोई पूछे कि चक्र भगवान विष्णु को किसने दिया था, शंकर भगवान ने दिया था। संसार के उद्धार के लिए, पापियों का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र विष्णु जी अपने दाहिने हाथ की अंगुली में लिए रहते हैं हमेशा, और इससे पापियों का नाश करते हैं। संसार की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन धारण किया था। हम लोग भी यदि माघ के महीने में गंगा जी में जाके स्नान करेंगे, हमारे भी पाप भी नष्ट होंगे, धर्म की वृद्धि होगी, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। एक कहानी जो मैं बताने जा रहा था, कि इस कहानी को बता रहा हूँ, स्कंद पुराण में एक कहानी आती है कि एक राजा थे तुंगज ध्वज, उनका नाम था तुंगज ध्वज, जो बहुत बड़े प्रतापी और दानी राजा थे। हमेशा मंदिर में जाकर के गरीबों को दान पुण्य करते थे, भगवान की पूजा करते थे, विष्णु जी की स्तुति करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा तुंगज ध्वज रथ पर सवार होकर के और चले गए जंगल में। वहां जाकर उन्होंने अनेक हिंसक पशुओं का वध किया। दोस्तों, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। वो दिन भर शिकार करते रहे, निर्जीव और सजीव जीवों का उन्होंने वध किया। शाम के समय जब लौट रहे थे तो देखिए कि एक जंगल में बड़ा वट वृक्ष का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे कुछ ग्वाल बाली बैठ करके भगवान विष्णु का पूजन स्तुति कर रहे हैं। वहां पहुंच करके उन्होंने न गतो न नमांस, न तो वहां गए ही न भगवान को प्रणाम ही किए। दूसरी शिक्षा हम लोगों को क्या मिल रही है कि यदि हम लोग रास्ते से कहीं जा रहे हो, भगवान का मंदिर हो अथवा कहीं पूजा हो रहा हो, लोग श्रद्धा भक्ति से कर, तो कम से कम अगर हमारे पास रुकने का समय नहीं है तो दूर से ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। राजा वहां जा करके भगवान को प्रणाम भी नहीं किए, दूसरी गलती की। तीसरी गलती क्या किए कि जब ग्वाल वाले सोचे कि हमारे गांव के राजा हैं, एक दोना में थोड़ा सा भगवान का प्रसाद चूरण लेकर के, फल फूल लेकर के जब उनके पास गए तो राजा ने प्रसादम च परित्यज्यम, प्रसाद का भी परित्याग कर दिया। बोले मैं क्यों खाऊंगा, मुझसे क्या मतलब, तुम लोग खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो गए। और जब राजन अपने घर में गए, घर जाकर क्या देख रहे हैं कि उनके 100 पुत्र सब मरे हुए हैं। नौकर जाकर घर छोड़ करके चले गए। उनके शरीर में कोढ़ एक बीमारी हो गई। कई वर्षों तक दुख को प्राप्त करते रहे। खाने के लिए कुछ नहीं था, दिमाग उनका बिल्कुल बैठ गया, पागल हो गए और घूम घूम करके किसी तरह से अपना जीव को उपार्जन करने लगे। कई वर्षों के पश्चात एक दिन वो सोए हुए थे और लगे स्वप्न देखने कि भाई हम तो हमेशा भगवान की पूजा करते थे, गरीबों को दान करते थे, ये हमारी दुर्गति कैसे हो गई। तब उन्होंने स्वप्न में देखा कि नहीं, एक बार मैंने भगवान का प्रसाद छोड़ा था, उस प्रसाद की अवज्ञा के कारण, तिरस्कार के कारण आज मेरी गति हुई है। भगवान विष्णु जी हमारे ऊपर नाराज हो गए हैं। फिर उन्होंने प्रातः काल होते ही सभी ग्वाल बालों को बुला करके उसी जंगल में जा करके भगवान की पूजन किए, स्तुति किए, कथा सुने, विष्णु जी को प्रसन्न किए कि प्रभु आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें फिर से धन धान से परिपूर्ण करें, जो मुझसे गलती हो उसे आप क्षमा करें और हमें धन धान सुख सौभाग्य कीर्ति से वृद्धि। भगवान प्रसन्न हुए और अपने रूप में आकर के उन्हें वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, तुम राजा हो लेकिन तुमने अपने अंदर अहंकार पाल लिया था, उस अहंकार से तुम्हारा यह नाश हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर फिर सद्बुद्धि आ गई है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। जब सबको प्रसाद दे करके खा करके जब अपने घर गए, घर आकर देखे उनके 100 पुत्र जीवित हो गए हैं। नौकर चाकर जो घर छोड़कर गए थे फिर से उनके घर में आकर मेहनत करने लगे। दिन दूना रात चौगुना उनके यहाँ वृद्धि होने लगी। हर महीने में पूर्णिमा की तिथि को वो भगवान विष्णु का, सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा करने लगे, जिसके प्रभाव से वह राजा अनेक मंदिर, धर्मशालाएं और सामाजिक काम किए। फिर मरने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी लोग माघ के महीने में विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, कथा सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान की कृपा से उनके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, सुख सौभाग्य कीर्ति को प्राप्त करते हुए अंत में फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद।